नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बद्रीनाथ धाम को लेकर एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव को निशाने पर लिया है। पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि उनके नाम में ही स्वामी जुड़ा हुआ है और ऐसे में उन्हें इस तरह के बयान देने से पहले सोचना चाहिए। इस सारे प्रकरण से जुड़ी 3 तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि बद्रीनाथ मंदिर पहले बौद्ध मठ था। बद्रीनाथ धाम पर उनका ये बिगड़ा हुआ बयान सामने आया, उनके बिगड़े बोल सामने आए और इस बात पर भड़क गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव को भी अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बद्रीनाथ धाम से जुड़ी आस्था और परंपरा की जानकारी देनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डिंपल यादव खुद उत्तराखंड की रहने वाली हैं और ऐसे में उन्हें देवभूमि और उससे जुड़ी परंपराओं के बारे में ज्यादा बेहतर पता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा करते हुए जवाब मांगा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अखिलेश यादव से, उनकी पत्नी डिंपल यादव से। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि डिंपल यादव की पृष्ठभूमि उत्तराखंड की है, वो वहां की रहने वाली है, वहां की संस्कृति, वहां के इतिहास को बेहतर समझती हैं, इसलिए वो बताएं अपने नेता को कि सच्चाई क्या है और ये बयान कैसे सच से उलट है। ये बात कही है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। नाराज हैं वो। बद्रीनाथ धाम और ये बद्रीश स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज़ को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। वैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिंपल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना चाहिए। दोनों बयान देखे आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। अब आपको एसपी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसको लेकर लखनऊ से देहरादून तक सियासी बवाल मचा हुआ है। सर्वे से क्या नतीजे निकल के आ सकते हैं? देखिए, सही बात तो ये है कि चूंकि मामला अब माननीय उच्च न्यायालय में पहुंच गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। और यदि एएसआई जांच की बात चलती है तो ज्ञान मस्जिद की ही क्यों, जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं उसके पहले उनकी क्या स्थिति क्या थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि अधिकांश हिंदू तीर्थ स्थल पहले कभी बौद्ध मठ थे, उनको तोड़ करके हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं और इसीलिए अगर गड़ा मुर्दा उखाड़ने की बात होगी तो बात बहुत गहरी जाएगी। और यही कारण है कि भाईचारा सौहार्द बना रहे, इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन देश की जो भी स्थिति रही है उसे यथावत माना जाए और उसी को व्यवहार में जाना जाए। बड़ा दावा कर रहे हैं कि जो भी हिंदुओं के मठ हैं, पूजा स्थल हैं, उन पर बौद्ध मठ हुआ करते थे। इस दावे का कोई आधार है? एएसआई जब जांच कर रही थी उसकी भी जांच करें भाई। जब एएसआई ही इस बात की जांच कर रही है, इसके पीछे, इस तर्क के पीछे कोई तो आपके पास में ऐसे प्रमाण? विकीपीडिया उठा के देख लीजिए,
अभी भी 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। आदि शंकराचार्य ने उसको बौद्ध बद्रीनाथ हिंदू धर्म मठ बनाया, तो बौद्ध मठ था। तो अगर एक ही बात चलेगी तो सभी तीर्थस्थलों की बात चलेगी। ये बात आपने पहले कभी उठाई क्यों नहीं कि भाई बद्रीनाथ की जांच की जाए? इसलिए कि मैं गड़ा मुर्दा उखाड़ने में यकीन नहीं करता हूँ। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई में विश्वास करता हूँ। मैं भाईचारे में विश्वास करता हूँ। मैं आपसी सौहार्द में विश्वास करता हूँ। मैं समाज को बांटने में यकीन नहीं करता हूँ। मैं समाज को जोड़ने में यकीन करता हूँ। मैं किसी एक धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ। मैं सभी धर्मों में आस्था रखता हूँ। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर कोई गड़ा मुर्दा उखाड़ेगा तो 600-700 साल पहले की बात नहीं, 800-1000 साल पहले बात क्या थी वहां भी जाएगी। और अगर एसआई ने ठेका ले रखा है वही परीक्षण करेगी तो 1000 साल पहले की भी परीक्षण करने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। इसीलिए गड़ा मुर्दा उखाड़ने से बचना चाहिए। ये तो कोर्ट का आदेश है ना, ये तो जिला जज ने कहा है कि भाई एएसआई सर्वे कर दे। एएसआई कोई पार्टी थोड़ी है, वो तो जिसके लिए कहेंगे आदेश जारी होगा वो सर्वे करेगा करके। और फिर एक बात और मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर वो ज्ञानवापी का सर्वे कर भी रहे हैं तो जो अगर सच्चाई होगी, चाहे वो बौद्ध मठ था या वहाँ शिवलिंग था, मंदिर था, जो भी था, वो तो निकल करके आ जाएगा ना। इसलिए जांच तो होगी तो उसमें केवल शिवलिंग और मस्जिद में जांच होगी, क्योंकि विवाद तो दो में है ना। किसी वो तो ये तो दावा किया जा रहा है कि वहाँ शिवलिंग था या हिंदू मंदिर था, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ बौद्ध मठ हुआ करते थे पहले, तो वो भी तो स्पष्ट हो जाएगा ना सारा एएसआई की जांच में। स्पष्ट नहीं होगा कि इस नाम के पार्टी कोई कोर्ट में गई नहीं है। बात यह है ना कि बात तो अभी केवल हिंदू मुस्लिम में चल रहा है, लेकिन देश हित में, राष्ट्र हित में बेहतर यह है कि 15 अगस्त 1947 को कौन क्या था, इसी को व्यवहार में माना जाए, इसी को जाना जाए, तभी बात सकारात्मक आगे बढ़ेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।